मेष राशि वालों पर शनि मेहरबान हो चुके हैं। अब इसका फल आपको क्या देने वाले हैं, आपको क्या लाभ मिलने वाला है, हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि मेष राशि वाले बहुत समय से परेशान चल रहे थे और आपको बता दें, खास करके शनि आपके लाभ के घर में बैठे हैं। शनि आपके लाभ के घर में बैठे हैं और शनि आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। शनि आपके दशम भाव को एक्टिव कर चुके हैं, क्योंकि एक घर पीछे एक्टिव करते हैं जब शनि वक्री होते हैं। अब शनि आपको आपके जीवन भर लाभ दें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आपके दशम और एकादश भाव बहुत मजबूत रहता है, अच्छा रहता है, तो आपको जीवन में पैसे की कमी नहीं होती है, आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। आप दशम भाव के स्वामी शनि को यदि मजबूत कर देते हैं, अच्छे बनाए रखते हैं, तो आपके जीवन भर आपको जॉब की कभी भी जॉब से संबंधित टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जॉब भी प्राप्त होता है और जॉब से निष्कासित आपको कोई नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि एक लाइन में कह दें तो धन के लिए, पैसे के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, यदि आपने शनि को बलवान बना लिया। और शनि अभी वक्री अवस्था में है। शनि जब भी अच्छी स्थिति में रहते हैं तो आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होती है। तो कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित रूप से आप नोट कर लें, लिख कर रख लें, शनि आपके जीवन को बेहतर बना देंगे। क्योंकि शनि मामूली ग्रह नहीं है। शनि जो भी देते हैं अस्थायी लाभ देते हैं, यानी आपको हल्के लाभ नहीं देते हैं, अस्थायी लाभ देते हैं। नौकरी भी आपको देते हैं तो नौकरी कभी नहीं छूटती है। धन भी देते हैं तो कभी आपके धन की कमी नहीं होती है। और आपके जीवन में प्रॉपर्टी, धन यानी धन से संबंधित समस्या आपको जीवन में देखना नहीं पड़ता है। इसलिए शनि को बेहतर जरूर बनाइए। शनि आप पर मेहरबान है और शनि आप पर मेहरबान होकर बहुत कुछ आपको इस समय प्रदान करने जा रहे हैं। शनि से क्या लाभ मिलेगा और शनि को कैसे मजबूत बनाना है, शनिवार के दिन क्या नहीं करना है, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने कुंडली को दिखाना चाहते हैं, फ्री में आप हमसे मदद लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद फ्री में हम आपको मदद करेंगे। उसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, ये सब लिखकर और कोई एक ही प्रश्न करें, हम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। अब आपको बता दें कि शनि आप पर मेहरबान हैं, क्योंकि शनि आपके लाभ के घर में बैठे हैं। और शनि आपको क्या देने वाले हैं? शनि के कारण आपके धन में इजाफा होगा, धन में वृद्धि होगा। इस समय या कभी भी शनि को आप मजबूत बनाए रखिएगा। अभी शनि वक्री हैं, लेकिन शनि आपको क्या लाभ दे रहे हैं? सबसे ज़्यादा शनि आपके इनकम को बढ़ाएंगे। इनकम को बढ़ाने के लिए नए सोर्स दे सकते हैं। इनकम का नया सोर्स आपको प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्त हो सकता है। अब इस समय व्यापार कर रहे हैं तो बहुत आराम से व्यापार कीजिए, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दशम भाव भी एक्टिव है और एकादश भाव भी एक्टिव है। ऐसे में आप बस सही तरीके से काम करें, सही और महत्वपूर्ण कार्य करें। कुछ ऐसे कार्य जो आपको पहले करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, वही कार्य करें जो जल्दी और पहले करना है। क्योंकि कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जिसको करना बाद में ज़रूरत है उसकी, लेकिन आप पहले उसे करेंगे क्योंकि वो आसान काम होगा, तो ऐसे ना करें। आपके लिए ये बिजनेस व्यापार में बहुत बेहतर सफलता देने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि शनि आपके एकादश भाव में बैठे हैं। शनि एकादश भाव में तो बैठे हैं, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो सीधे आपके धन भाव पर है। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। तो धन भाव में बैठे, लाभ के भाव में बैठे शनि धन भाव को देख रहे हैं, तो आप समझ लें कि नुकसान अभी आपको नहीं होगा। अभी शनि की 7.5 भी आप पर चलने वाली है। यदि अभी से आप तैयार रहेंगे, अभी से आप उपाय करते रहेंगे, तो आप नोट कर लें, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि शनि की 7.5 से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आने वाले समय में, अगले वर्ष 2025 में शनि की 7.5 आप पर शुरू होने वाली है। और यदि आप इस समय निश्चिंत होकर काम करेंगे तो आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव नेगेटिव होने वाला है। अब आप समझ लीजिए कि आपको अभी से कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। दो बात आप ध्यान पूरा रखिएगा। एक तो अभी आपके ऊपर शनि मेहरबान है, अब इसका फ़ायदा उठाने के लिए उपाय ज़रूर करें। आने वाले समय में भी शनि की 7.5 शुरू होगी, तो अभी से उपाय ज़रूर करें जो हम आपको बता रहे हैं, रामबाण उपाय। इसलिए दोनों स्थिति परिस्थिति में आपको
हमारी बात यानी उपाय के रूप में शनि को बेहतर जरूर बनाना चाहिए और कुछ काम जो आपका है उसे मेहनतपूर्ण करते रहना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि बिजनेस व्यापार में आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता इस समय देगा शनि के कारण। केवल शनि अकेले दम पर आपके बिजनेस व्यापार में पुरजोर सफलता देने वाला है। और इस समय आप जो काम कर रहे हैं अपने लिए अस्थायी कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ लें, कोई ऐसा बिजनेस करना शुरू कर दें, कोई ऐसा काम आप शुरू कर दें जिसमें आपका इनकम शुरू हो जाए, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा है। यदि अभी आप प्रयास नहीं करेंगे तो शनि की 7.5 के दौरान थोड़े कष्ट आपको देगा। क्योंकि बहुत लोग हमारी बात तो सुन रहे हैं लेकिन उपाय बिल्कुल नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको शनि की 7.5 शुरू होगी अगले वर्ष मार्च में, तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे। लेकिन अभी से मेरी बात मानते हैं तो आपको शनि की 7.5 के द्वारा वो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जब ख़राब होते हैं तो सबसे पहले इनकम ही ख़राब करते हैं। चाहे वो आपका जॉब हो, जॉब भी चला जाता है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, बिजनेस ठप पड़ जाता है, आपका जो कारोबार है सब खत्म हो जाता है और फिर आप आ जाते हैं रोड पे, कंगाल हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा भी होगा, जानते भी होंगे, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन वो दिवालिया हो जाते हैं, वो कंगाल हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है, उनके पैसे की कमी, धन की कमी हो जाती है और जीवन बर्बाद हो जाता है, साथ साथ पूरे परिवार तबाह हो जाता है। शनि की 7.5 इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजर माना जाता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 आने वाले समय में आप पर हावी होने वाला है। 3 चरण होता है शनि की 7.5 का और हर चरण में 2.5 वर्ष का होता है। 2.5 और 2.5 इस तरह से पूरे 7.5 साल का शनि की 7.5 का एक पीरियड होता है। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहें। और अभी सतर्क रहने का मतलब पहले से शनि की 7.5 से पहले उपाय करना शुरू अभी से कर दें। और दूसरी बात, शनि उस समय आपको मौका कम देंगे ऐसी बात नहीं कि शनि की 7.5 के दौरान भी इंसान अमीर धनवान बनता है, लेकिन अभी आप पर मेहरबान हैं, यानी जो हवा का रुख है आपके तरफ है, इसलिए आप इस समय कोशिश यही करें कि इनकम का नया सोर्स बना लें। इनकम का नया सोर्स बनाने का मतलब कोई बिजनेस शुरू कर लें, कोई व्यापार शुरू कर लें, कोई नया काम शुरू कर लें, कुछ भी आप ऐसा कर लें जिससे कि आपका इनकम का नया सोर्स शुरू हो जाए, और यही आपको करना चाहिए। एक बात हमने आपको बताया अभी आपके लिए, इस तरह से इन बातों का ध्यान रखिए, आप इनकम का नया सोर्स शुरू कर लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या उपाय करें। अभी आपको बता दें कि आपको इनकम का सोर्स आप प्राप्त भी कर सकते हैं, जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी स्थिति इस समय बना हुआ है, जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। शनि मेहरबान है, जॉब भी दे देंगे आपको, आपके प्रमोशन भी देंगे, धन प्राप्ति का नया सोर्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन प्रयास आपको करते रहना होगा। अब आप सुन लीजिए उपाय, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात कहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी जानकारी हम आपको पहले ही देते हैं, आपको पहले ही अपडेट रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मूर्ख लोग ऐसा करते हैं और फिर वो परेशान होते हैं, तो कहते हैं हम तो अच्छा काम कर रहे थे लेकिन हम परेशान क्यों हैं। तो दोस्तों, शनिवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जैसे शनिवार के दिन आप कभी भी बाल, दाढ़ी, नाखून ना बनाएं, भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे शनि एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। जिसके शनि कमज़ोर होते हैं वो इंसान पैसे के, धन के लिए तड़पता है, पैसे के मोहताज हो जाता है। इसलिए शनिवार के दिन कभी भूल कर भी ये काम आपको नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। साथ साथ नॉनवेज आपको नहीं खानी चाहिए। शनिवार के दिन गलती से भी आप नॉनवेज ना खाएं, वरना ये आपके लिए शनि को कमज़ोर करने वाला बहुत बड़ा उपाय है। यानी शनिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन कोई भी किसी तरह का भी पशु, पक्षी, इंसान, गरीब, लाचार, मजबूर, किसी को भी परेशान ना करें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो प्रभाव है शनि का, नेगेटिव प्रभाव, वो बढ़ जाता है। इसलिए कभी भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि से संबंधित कोई भी चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जैसे काला वस्त्र, जैसे लोहे से बने कोई भी सामग्री, कोई भी चीज़ आपको नहीं खरीदनी चाहिए शनिवार के दिन। शनिवार के दिन कभी तिल नहीं खरीदनी चाहिए। इस तरह से इन बातों का ध्यान आपको शनिवार के दिन ज़रूर रखनी चाहिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। शनि को मजबूत बनाने के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा उपाय है, एक नहीं कई उपाय हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो पीपल के पौधे में, पेड़ में जल देना।
जो लोग कष्ट करते हैं, थोड़े से कष्ट उठा लेते हैं, उनके जीवन खुशियों से भर जाता है, क्योंकि ये बहुत कष्टमय होता है। जो इंसान पीपल के पौधे में, पेड़ में जल देने के लिए जाते हैं, उन्हें सुबह में उठना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है और उठकर जल देना होता है। जो ये कष्ट कारक काम कर लेते हैं, उनके जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत अच्छे से कि आपको पीपल के पेड़ में जल कैसे देना है, क्योंकि कुछ लोग जानते नहीं हैं, जैसे तैसे जल दे देते हैं और कहते हैं कि आप फ़ायदा नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो जल देने जा रहे हैं तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, और पीपल के पेड़ में जल देने से जाने से पहले सूर्योदय से पहले उठें और 1 लोटा जल भर लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और काला तिल डाल दें, और डालने के बाद आप दीपक भी बना लें। चौमुखी दिया भी बना सकते हैं। जिनको नौकरी चाहिए, जिनको सरकारी क्षेत्र में लाभ चाहिए, कोर्ट कचहरी में विजय चाहिए, बड़े कष्ट से निजात चाहिए, जो शनि के कारण कष्ट है ऐसा आपको पता है, तो सबसे पहले कि आप चौमुखी 4 मुख वाला दिया जलाइए और फिर आप देखिएगा चमत्कार कुछ ही समय में, यानी लगभग 4 सप्ताह में आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। आपको चाहिए कि जल अर्पित करें, काला तिल थोड़ा डाल दें, गुड़ डाल दें, काला तिल डालकर, थोड़ा सा काला तिल और गुड़ डालकर अर्पित करें जल। उसके बाद फिर आप दीपक जला दीजिए, 7 परिक्रमा कीजिए, वापस आइए। ऐसा करने से शनि बहुत मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो शमी का पौधा हो तो शमी के पौधे में भी जल अर्पित कर सकते हैं, उसी तरह से जल अर्पित करें। साथ साथ आप यदि शिव जी को जल अर्पित करें, इससे भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी को कैसे अर्पित करना है? जल अर्पित करें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, गुड़ डालकर शिव जी को जलाभिषेक करें, इससे भी शिव जी प्रसन्न होंगे और शनि की 7.5 से आपको बहुत राहत मिलेगा। आपको यदि आप मूंगा धारण कर सकते हैं, कुंडली दिखाकर मूंगा धारण कीजिए, आपको इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि इससे आपके मंगल अच्छे होते हैं। जब मंगल अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यानी मूंगा जब पहनेंगे, मूंगा धारण करेंगे, तो आपके जीवन में शनि से संबंधित परेशानी तो दूर होगी ही, साथ साथ जीवन में अपार सुख, अपार धन और साथ साथ हर काम में सफलता आपको मिलेगा, क्योंकि मूंगा यानी मंगल आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी हैं और मंगल इससे प्रभावित भी होने वाला ग्रह है, इसलिए ये काम ज़रूर कीजिएगा। आगे बात करें तो दोस्तों आपको बता दें, आप इस समय जितना ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय शनिवार के दिन जरूर करें। जैसे आप चाहें तो काले घोड़े का नाल मिल जाए तो उसका छल्ला बनवाकर, ऊँगठी बनवाकर अभिमंत्रित करके, आप कहेंगे तो हम उपाय भी बताएंगे अभिमंत्रित कैसे करना है, बीच की उंगली में धारण करें। या फिर घोड़े का नाल मिल जाए तो उसका भी छल्ला बनवाकर बीच की उंगली में धारण कर सकते हैं। काला कुत्ता मिल जाए तो उस दिन जरूर उसको मीठा चीज़ खिलाइए, या मीठा सरसों तेल में पका हुआ बना हुआ घर का भी भोजन खिलाएं, लेकिन ज़रूर खिलाइए। कोई गरीब, असहाय, मजबूर, लाचार मिल जाए तो उसको भरपेट भोजन करा दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी पैसे की, धन की कमी नहीं होगी, ये बात आप नोट कर लें। और चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो अच्छी जानकारी और भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।